गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। दूसरे दिन की घटना, विश्वामित्र जी महाराज जागे। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज से पहले लक्ष्मण जी उठे, और लक्ष्मण जी उठे, राम जी जागे। किसी ने कहा जागे और उठे का मतलब क्या है, हम समझ नहीं पाए। तो बोले जागे और उठे का मतलब मात्र इतना ही है, राम जी तो सोते हैं और लक्ष्मण जी विश्राम करते हैं। इसलिए गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। राम जी सो रहे थे तो वो जागे, और उठे लखनऊ ने से विगत सुनी, और लक्ष्मण भैया मात्र आराम कर रहे थे तो वो उठे। लक्ष्मण जी सोए नहीं, वो आराम करते थे। विश्वामित्र जी महाराज से पहले ही शिष्यों ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में देखा कि गुरुजी अब स्नान कर रहे हैं, संध्या वंदन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्यों ना इनके लिए हम पुष्प लेकर के आए। तो पुष्प वाटिका किसी से जान करके कि यहाँ पुष्प वाटिका कहाँ है, हमको थोड़ा बताइए। नगर के व्यक्तियों ने इशारा करके बताया, ऐसे सीधे जाओगे तो आपको पुष्प वाटिका दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों मंद मंद गति से चलने लगे। चाचहु देश छेतहि पूछे माली, चहु देश छेतहि पूछे माली, चहु देश छेतहि पूछे माली, चहु देश छेतहि पूछे माली गण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे ही पुष्प वाटिका के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ कुछ माली खड़े थे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए। पहले तो राम जी इधर उधर देख रहे थे, कोई मिल जाए तो हम उनसे बात करें, अंदर चले जाएं कि नहीं। आगे देखे तो दो माली खड़े थे, उनसे प्रार्थना की, भैया आपकी बड़ी कृपा होगी अगर हम भीतर जा कर के और पुष्प ले करके आ जाएं। मालियों ने आज्ञा प्रदान करी। इसका कारण क्या है? बड़ी शीघ्रता से आज्ञा प्रदान करने का मात्र एक ही कारण है, क्योंकि राम जी की छवि इतनी दिव्य है, देखे और दीवाना कर दे शायद इनको जादू आए। राम जी की छवि ऐसी है कि देखते ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो वो मना नहीं कर पाए और दोनों मोहित हो गए। अंदर जैसे ही गए, कोमल कोमल चरण हैं राम जी के। जैसे ही किसी भी पुष्प में हाथ लगाते हैं तो वो पुष्प स्वतः ही नीचे को झुक जाते हैं, मानो वो राम जी से कहना चाहते हैं, हे रामलला सरकार, आप क्यों कष्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके कोमल हाथ हैं, कर हैं, आप तोड़ोगे, कहीं ऐसा ना हो तोड़ते हुए ही चोट लग जाए, तो आप तो डलिया आगे कर दो, हम स्वयं टूट करके आपकी डलिया में गिर जाएंगे। रामलला सरकार के प्रति कितना सुंदर भाव। अब तो यहाँ पर पुष्प चुन रहे थे, इतने में माता जानकी जी के साथ सखियाँ और सखियों के साथ माता जानकी का आगमन हुआ। जैसे ही माता जानकी जी गौरी का पूजन करने के लिए आ रही थीं, इधर पुष्प वाटिका में
एक मोर पंख लक्ष्मण जी को दिखा और सुंदर सुंदर पल्लवित पुष्पों को देखा। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में एक प्रार्थना की, हे सरकार, अगर आपकी अनुमति हो जाए तो आज मेरा आपका श्रृंगार करने का मन हो रहा है। राम जी कहते हैं, तुम्हारा श्रृंगार का मन? बोले, मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ। ऐसी सुंदर पुष्पों की शोभा और ये मोर पंख, एक बार इस शिला पर बैठिए, मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ। राम जी इतने सरल हैं, वो बैठ गए। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, बीज बीज कुसुम कली के, कुछ बीज बीज कुसुम कली के, कुछ बीज बीज कुसुम कली के, कुछ बीज बीज कुसुम कली के। या का श्रृंगार हो रहा था। इतने में होना क्या था, माता सीता का आगमन हुआ गौरी के मंदिर में। इतने में एक सखी सीता मैया की बगीचे की तरफ न जाने किस काम से आ गई, और जैसे ही सखी आई तो झाड़ियों में देखा दो सुंदर राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं। और थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखा तो अवर्णनीय शोभा को देखा। इतनी सुंदरता, मैं जीवन में इतनी बड़ी हो गई लेकिन मैंने ऐसा सुंदर विग्रह नहीं देखा। और तुरंत दौड़ करके गई, जानकी जी का हाथ पकड़ा और कहा, गौरी का पूजन तो बाद में भी हो जाएगा, आओ आओ हम तुम्हें कुछ दिखाएं। माता सीता का जैसे ही आगमन हुआ, तेहि अवसर सीता ते आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता ते आई, तेहि अवसर सीता आई, ससनी पमा पगमनी धधनी सा, तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सीता ते आई, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर तेहि अवसर तेहि अवसर सीता जैसे ही माता जानकी का आगमन हुआ, देखो आज पंचम दिवस की कथा है। माता जानकी का प्रथम बार आगमन हुआ कथा के मध्य, इसलिए हाथ उठा करके जय घोष करें, बोलो जानकी वल्लभ भगवान की जय, सीता मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा सुंदर भाव माता जानकी ने आकर के सखी के माध्यम से जैसे ही दोनों बालकों का, दोनों राजकुमारों का दर्शन किया, श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। सखी से पूछा था, तू कहाँ ले जा रही है? बोले, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, वैसे ही बता दे। बोले, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है, तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, तुम ही देख लो। तो सीता जी को साथ में लेकर के आई, और जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा, ऐसे झाड़ी
दाढ़ियाँ ऐसे हटा करके रघुकुल दिवाकर के मुख कमल का दर्शन जैसे ही सीता ने किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता था मानो बादलों को चीरते हुए चंद्रमा का उदय हो रहा हो। ऐसे सुंदर राम जी का दर्शन किया। होना क्या था, राम जी की भी नज़र पड़ गई सीता मैया के ऊपर। राम जी ने सीता को देखा और मैया ने राम जी को देखा। दोनों ही एक दूसरे के मूर्ति के ऊपर आकर्षित हो गए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सब सिया गाओ, आप ही गाओ। माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी ऐसे नहीं, ताली बजा के गाओ, हाँ। रह गई। कैसा सुंदर भाव रहा होगा। जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकल से झांकन लगी। ये जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए। ये जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकल से झांकन लगी। देखते ही नजर से नजर जब मिली, देखते ही नजर से नजर जब मिली। देखते ही नजर से नजर जब मिली, देखते ही नजर से नजर जब मिली। जो जहाँ की खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी भाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी पीछे वाले खड़ी दोनों रह हाथ गई। उठा के ताली बजा। कैसा सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु राम का।
रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चारों किया लड़ी की लड़ी रह गई, चारों किया लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो राम लला सरकार की जय। कैसा सुंदर वातावरण उस स्थल का रहा होगा। माता जानकी का आगमन हुआ, जानकी मैया ने राम मार देखा है, इसी के साथ मेरा विवाह हो, मेरे ऊपर कृपा करें। गौरी मैया का सुंदर स्तवन, सुंदर स्तुति माता सीता ने की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता। गम घसन सदन सा माम गम घस, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता। जगति जननी दुति कामिनी गाता, जगत जननी दुति दामिनी दाता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। पार्वती मैया के मंदिर में जाकर के माता जानकी नतमस्तक हो गईं और जैसे ही अनुनय विनय प्रार्थना स्तुतियों का गान कर रही थी माता सीता, उसी समय खसी माल मूरति मुस्कानी, माता गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और गले में जो माला पड़ी थी, खसी, खसी का मतलब खिसकना या फिर टूट करके माला माता जानकी जी की गोद में जा गिरी।
ऐसे समझ लीजिए। और जैसे ही गोद में माला गिरी है, माता जानकी का बायां अंग फड़कने लगा। जान गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। माताओं का जब बायां अंग फड़कता है तो समझना कुछ शुभ सूचना मिलने वाली है। भाई लोगों का दाहिना अंग फड़के तो समझना शुभ सूचना मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, फड़के घंटे 2 घंटे तो ही ठीक है, 4-6 दिन तक फड़कता है तो डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। आजकल फड़कने की भी बीमारी चल रही है। बोलो जय सिया राम। तो माता जानकी जी के हृदय की खुशी का ठिकाना ना रहा और माता गौरी ने आशीष प्रदान किया। कौन सा आशीष? मनो जाहि राजे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनो जाहि राजे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहो जानत रावरो। निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तेहि भांति गौरी असीस सुन सिया, गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर सित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली। माता गौरी ने जानकी मैया से कह दिया हो, मनु जाय राजे हो मिलहि सोबर। कौन सा वर? सहज सुंदर सांवरो। जो आपने बगीचे में जिस सुंदर राजकुमार को देखा वही तुम्हें पति के रूप में वर्ण करने को प्राप्त होगा। खुशी का ठिकाना न रहा। माता जानकी अब अपने महल की ओर चली। अच्छा, महल की ओर चली तो कहाँ होकर के चली? बगीचे की तरफ से चली। गौरी का पूजन करके दोबारा बगीचे की तरफ से चली और बार बार पीछे मुड़ करके सखियों को ये ना पता चल पाए कि पीछे मुड़ के देख किसको रही है ये जानकी। तो सखियों से पहले से ही बोलने लग जाती है माता जानकी, देखो देखो उधर से देखो, हिरण निकल गया। हिरण के देखने के बहाने से मानो राम जी को देखना चाहती हैं, लेकिन बार बार पीछे मुड़ कर के देखती हैं, लेकिन राम जी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब राम और लक्ष्मण दोनों बगीचे को छोड़ करके गुरु जी के चरणों में पहुंच गए हैं। बोलो जय सिया राम।